नमस्कार मित्रों। अभी हम मौजूद है बक्सर ज़िले के सिमरी प्रखंड के नियाज़ीपुर में और हमारे पीछे ये बैनर आप देख रहे हैं। बैनर देख के चौंकिएगा मत, इसके बारे में पूरी जानकारी हम देंगे। बताते चले आपको कि ये जो बैनर है, बैनर पे साफ तौर से आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, लिखा है यहाँ पे कि महावीर पूजा समिति ट्रस्ट नियाज़ीपुर बक्सर। ये बक्सर ज़िले के नियाज़ीपुर में जो है वो एक कार्यक्रम करा जाए, 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम की विवरण जो है वो कुछ इस प्रकार है कि 15/10/2024 को जो होता है वह यहाँ पे खेलकूद प्रतियोगिता कराई जाती है। तो खेलकूद प्रतियोगिता में क्या होता है वो भी जानकारी हम आपको देंगे। उसके बाद जो है वो 16/10/2024 को यहाँ पे घोड़ा रेस कराया जाता है, अंतर्राज्यीय घोड़ा रेस। वो भी हम जानकारी देंगे कि इस कार्यक्रम में जो है वो कहाँ कहाँ के घोड़े आ रहे हैं। फिलहाल जो बात करें यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ एक दिखाई देती है, उस चीज़ को देखने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ लग जाती है। दूर दूर से लोग आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ट्रेनों के टिकट कटा करके यहाँ पे आ करके कई शुरू कर दिए हैं, 2 दिनों से 3 दिनों से यहाँ पे आ करके रहना शुरू कर दिए। किस लिए, वो भी बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देख लीजिए, पीछे में बैनर लगा हुआ है। हमारे साथ इस समिति के प्रवक्ता मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करेंगे और पूरी जो विवरण है, पूरी जो जानकारी है वो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ मनोज पाठक जी है जो यहाँ के प्रवक्ता है, उनसे हम बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। मनोज जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। जानकारी हम ये चाहेंगे कि जो बैनर लगा हुआ है, कार्यक्रम हर साल आप लोग कराते, इसकी शुरुआत कब हुई और कब से ये कराते आ रहे हैं? देखिए, शुरुआत तो 1978 में हुई और उस समय गांव के लोग लड़ते थे और इसमें सर्वप्रथम स्वर्गीय परशुराम पाठक जी जो उनका निधन हो चुका है, उन्होंने इस पूजा को नींव रखा और इस पूजा को ऊंचाई तक ले जाने में उनका बहुत सराहनीय हाथ रहा। उसके साथ साथ गांव के लोगों का भी बहुत सहयोग रहा। समस्त जो हमारा नियाज़ीपुर ग्राम है, आसपास के गांव के लोग भी हैं, अर्जुनपुर, राजापुर, दुल्लापुर, ये सभी गाँव मिल करके कार्यक्रम को मतलब सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलाते हैं और करवाते हैं। तो कार्यक्रम की अगर बात करें तो क्या क्या कार्यक्रम होती है और कब से शुरुआत है इसकी? अनिश जी बताते हैं, खुशी हो रही है कि 46वां साल है इस साल जी, और 46वां साल इस शरद पूर्णिमा के 2 दिन पहले से ही कार्यक्रम होता है। जो महावीर पूजन उत्सव होता है वो शरद पूर्णिमा को ही होता है, शरद पूर्णिमा के दिन ही होता है जी। और शरद पूर्णिमा के 2 दिन पहले से कार्यक्रम होता है, जिसमें प्रथम दिन जो है वो संपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिता होता है, दूसरे दिन घोड़ा दौड़ होता है और तीसरे दिन दंगल होता है। खेलकूद प्रतियोगिता की आपने बात की, तो खेलकूद प्रतियोगिता में जो है वो कौन कौन से खेल आप लोग कराते हैं? अनिश जी, इस साल जो है ना 15 तारीख को संपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रॉपर रूप से एथलेटिक्स खेलों को शामिल किया जाता है जी। जिसमें दौड़े हैं, 5000 मीटर की दौड़ है, 3000 मीटर की दौड़, 1600 मीटर की दौड़ है, 800 मीटर की दौड़ है, 400 मीटर की दौड़, 100 मीटर की दौड़ और लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंकना, भाला फेंकना, तावा फेंकना, इन सभी आदि खेलों का आयोजन जो है 15 तारीख को होने जा रहा है। तो जितने भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, जो बच्चे हैं जो दौड़ने में अपनी रुचि रखते हैं, भाला फेंकने में रुचि रखते हैं, गोला फेंकने में रुचि रखते हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद, जितनी जो खेले हैं उसमें अगर रुचि रखते हैं तो वो जो है वो 15 तारीख को, जी हाँ, 15/10 को, है ना। जगह की अगर बात करें तो वो कहाँ पे आएंगे? वो जयनाथ महर्षि मनु उच्च विद्यालय के खेल मैदान में जी सुनिश्चित हुआ है, यहीं पे होता है हर साल जी। तो ये तो रही 15 तारीख की बात। 16 तारीख आपका क्या कार्यक्रम? दूसरे दिन जो घोड़ा दौड़ होता है इस साल 16 तारीख को सुनिश्चित हुआ है जी, दिन बुधवार को, जिसमें अंतर्राज्यीय घोड़ा दौड़ शील्ड प्रतियोगिता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेक प्रांतों से घोड़े आते हैं और अच्छे अच्छे नामी ग्रामी घोड़े जो अपना रेस लगाते हैं और उसमें जो हम लोग सम्मानित करके इस बार जो है वो कहाँ के घोड़े के आने की जो बात है, संभावना है कहाँ के इस घोड़े? बार जो है ना, पिछले साल हमारे रेस में मोतिहारी, रानी कोठी मोतिहारी, फरहान अहमद साहब का घोड़ा उन्होंने फर्स्ट और सेकंड करा था जी। वो लोग भी घोड़े लेकर के आ रहे हैं। अनंत सिंह विधायक, माननीय विधायक जी के भी घोड़े आने जा रहे हैं और उनके रिलेटिव्स हैं, उनके घर के ही हैं, बिहार केसरी रहे विवेका पहलवान जी जी, उनके घोड़े तो ऑलरेडी आ चुके हैं जी और द्वार पर हैं, यहाँ पर स्थल पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं जी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी अनेक प्रांतों से भी घोड़े, अगर बात करें तो भारतवर्ष के जितने भी घोड़े हैं लमसम घोड़े आ ही जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के अच्छे घोड़े जरूर आते हैं, अच्छे घोड़े आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दर्शक हमारे जानना चाहेंगे, कुश्ती होती है यहाँ पे। एक चीज और बता दें घोड़ा रेस में जी कि इस बार घोड़ा रेस में पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है।
नाकंद, दो दांत और पट्टे तीनों की अलग अलग रेस होती है। अच्छा, तो आपने बात की नाकंद और पट्ठा और दो दांत, ये क्या चीज होते हैं जरा इसको। नाकंद घोड़े उनको बोले जाते हैं जो बच्चे घोड़े होते हैं, बछड़े होते हैं जी। और जो उसके बाद थोड़े से बड़े होते हैं तो दो दांत के होते हैं, ना वो बड़े में आते हैं ना अच्छा। बच्चे में आते हैं, जी तो उनको भी रेस अलग होती है। उसके बाद जो चार दांत के हो जाते हैं जी, वो पट्ठे घोड़े में आते हैं, उनका रेस अलग होता है। उनका रेसलर मतलब आपने ए बी और सी करके उसको डिवाइड कर दिया है कि हाँ। तीनों लोग अलग अलग रेस में दौड़ेंगे। ये नहीं है कि सारे घोड़े जो आ गए वो एक ही साथ दौड़ेंगे। हाँ, हाँ। ये चीजें नहीं हाँ, है। अलग अलग तो कुश्ती की अगर बात करें तो कहाँ के पहलवान इस बार आप लोग बुला रहे हैं। इस बार तो कुश्ती बहुत ही रोचक और आश्चर्यजनक होने वाली है और बहुत ही मनोरंजक कुश्ती होने वाली है। पिछले साल भी बहुत रिकॉर्ड लोगों ने अपना प्यार दिखाया था कुश्ती देखने में। इस साल जो कुश्ती है 17 अक्टूबर को सुनिश्चित हुई है और वो स्पेशल है कि भारत के बहुत ही सुप्रसिद्ध पहलवान हैं जी जो सब लोग के दिल के नज़दीक हैं, वो बाबा लाड़ी पहलवान और नेपाल से आए लकी थापा, ये दोनों लोग आ रहे हैं और अपनी कला को प्रदर्शन दिखाएंगे और इस दंगल की शोभा को बढ़ाने जा रहे हैं। तो आपने सुना बाबा लाड़ी, काफ़ी फेमस पहलवान कहे जाते हैं, वो भी आ रहे हैं और थप्पा जो है वो भी आ रहे हैं, वो नेपाल का पहलवान है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि विराट दंगल जो है वो इस बार विराट रूप लेगा। इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस बार जो है वो दूर दूर के पहलवान है, नेपाल के पहलवान है। बात करें तो विदेश के, नेपाल विदेश हो जाता है, विदेश के भी पहलवान आएंगे और हमारे देश के तो पहलवान रहेंगे ही, तो दोनों पहलवान आ रहे हैं इस बार, है ना। तो ये निजी कहा जा सकता है कि हमारा जो नियाजीपुर जयनाथ महर्षि उपवन उच्च विद्यालय के खेल मैदान में जी जो हमारा दंगल प्रतियोगिता होती है वो अब वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हो गई है, जी देश स्तर की हो गई जी। और विदेशी पहलवानों की भी कला को शिरकत जो करेंगे वो देखने को मिलेगा। स्पेशलिटी ये है कि दंगल में कट्टर कुश्ती और नूरा कुश्ती, बीच में नूरा कुश्ती भी हम लोग देते हैं जो पब्लिक को बहुत ही रोचक लगती है और देखने में बहुत आनंदित होती है जी, वो भी होती है। और कट्टर कुश्ती जो इनामी कुश्तियाँ होती हैं जो पैसे रखते हैं। मनोज जी, एक चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे हम कि ये देश और विदेश के पहलवान हैं। जी जी जी। एक विदेश के हैं, एक देश के हैं। नेपाल भी विदेशी हो जाता हाँ, है। हाँ, विदेश। तो विदेश और नेपाल, देश और विदेश के दो पहलवान आ रहे, तो लोगों की काफ़ी भीड़ लगेगी। हाँ। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर देखें तो क्या प्रशासन का सहयोग आप लोग को रहता है और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहती है। मैं ये बता दूं निश्चित कि इसके लिए हमारा जिला प्रशासन बक्सर जिला प्रशासन के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। डीएम साहब ने भी और एसडीओ साहब ने भी इस चीज़ को जिम्मेवारी और नोटिस में भी लिया है जी। और उचित सुरक्षा का तैनाती होगा, पुलिस बल की संख्या भी बहुत होगी जी। और खास तौर पे जो हमारा ट्रस्ट के अंतर्गत जो हमारे लोग कार्यकर्ता हैं वो लोग भी वॉलेंटियर्स जो है आपके, हाँ, वो लोग भी बहुत ही इसको ध्यान से रखेंगे और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पब्लिक ज़्यादा आएगी, भीड़ ज़्यादा लगेगी, तो उसके लिए भी व्यवस्था हम लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा खासा कर रहे हैं। तो देखिए हमने इनसे मिल लिया, पूरी जानकारी भी आपको हमने दे दी। तो बता दें कि महावीर पूजा समिति ट्रस्ट नियाजीपुर जो है वहाँ पे ये कार्यक्रम कराया जाता है। जयनाथ महर्षि उपमन्यु उच्च विद्यालय जो है उसके खेल मैदान में ये पूरी कार्यक्रम कराया जाएगी। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहें MB बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।